हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजनी कुमारी। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको समझाऊंगी टाइप्स ऑफ डिसेबल चिल्ड्रेन एंड देयर नीड्स, मतलब उनके प्रकार और उनकी आवश्यकताएं। तो पहले हम जानते हैं कि डिसेबल चिल्ड्रेन क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए अथवा समाज स्वीकृत तरीके से व्यवहार करने के लिए विशेष स्तर की तथा परिपक्वता की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति में उस क्षेत्र में सही तथा संतुलित विकास नहीं हो पाता है अथवा वांछित परिपक्वता स्तर की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह उस क्षेत्र में न तो सफलतापूर्वक कार्य ही कर सकता है और न ही वांछित व्यवहार का प्रदर्शन ही कर सकता है। ऐसे बालकों को विकलांग बालक कहा जाता है तथा उस क्षेत्र में विकास और परिपक्वता की कमी विकलांगता कहलाती है। विकलांगता में किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता पर अंकुश लग जाता है, अर्थात यह सीमित हो जाता है। यह जन्मजात भी हो सकता है तथा जन्म के बाद वातावरण के कारण या किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है, जैसे जिस कारण बालकों की दैनिक तथा अन्य क्रियाएं प्रभावित होती है या किसी कार्य विशेष को समान तरीके से संपन्न नहीं कर पाते हैं। विकलांगता शारीरिक रूप से लोगों से उतना नहीं छीनती जितना सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वह उन्हें प्रभावित करती है। विकलांग व्यक्ति अक्सर अपने मानवाधिकार का पूरा उपयोग करने से वंचित रह जाता है। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ डिसेबल चिल्ड्रेन के बारे में। तो हमारे सिलेबस में 2 प्रकार के डिसेबल चिल्ड्रेन के बारे में जानना है, जो है फिजिकली एंड सोशल डिसेबल चिल्ड्रेन। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रेन। जिन बालकों में कोई शारीरिक दोष होता है और सामान्य क्रियाएं में भाग लेने से रोकता है, उन्हें शारीरिक रूप से असक्षम बालक कहते हैं और ऐसी अक्षमता को शारीरिक अक्षमता कहते हैं। इस प्रकार की अक्षमता में यह आवश्यक नहीं है कि मानसिक दृष्टि भी न्यूनतम पाई जाए। इन्हें दोषपूर्ण अंगों के कारण परिस्थितियों से समायोजन करने में कठिनाई होती है। दोषपूर्ण अंगों के कारण ऐसे बालकों में हीनता की भावना पैदा हो जाती है और वे अपने को समाज से पृथक समझते हैं। उनमें आत्मविश्वास कम हो जाता है और वे दूसरों पर अधिक निर्भर रहते हैं तथा वातावरण में परिवर्तनों से डरते हैं। शारीरिक अक्षमता के प्रकार टाइप ऑफ फिजिकली देखेंगे। शारीरिक अक्षमता से युक्त दोषपूर्ण अंगों वाले बालक निम्नलिखित होते हैं। गतिशीलता,
अयोग्यता की इस श्रेणी में शारीरिक अयोग्यताओं से युक्त व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इसमें सम्मिलित है उच्च अवयव अयोग्यता तथा शरीर के विभिन्न अंगों के समन्वय की योग्यता। वह अयोग्यता जन्मजात या आयु समस्याओं के साथ उपर्जित हो सकती है, जिनकी हड्डी टूटी हुई हो। ऐसे व्यक्ति भी इस अयोग्यता की श्रेणी में आते हैं। सेकंड, रीढ़ की हड्डी से संबंधित अयोग्यता, स्पाइनल कोड डिसेबिलिटी। रीढ़ की हड्डी से संबंधित क्षतियाँ कभी कभी जीवन पर्यंत अयोग्यताएं बन जाती है। इस प्रकार की क्षति अधिकांशतः गंभीर दुर्घटनाओं के कारण होती है। वे क्षतियाँ पूर्ण भी हो सकती है और अपूर्ण भी। अपूर्ण क्षति में रीढ़ की हड्डी द्वारा भेजे गए संदेश पूर्ण रूप से खोजते नहीं हैं, जबकि पूर्ण क्षति में ज्ञानात्मक अंगों की पूर्ण अक्रियात्मकता हो जाती है। बहुत कम स्थिति में रीढ़ की हड्डी से संबंधित अयोग्यता जन्म की कमी से हो सकती है। थर्ड, बहरे तथा कम सुनने वाले बालक। यह रोग वंशानुगत भी हो सकता है तथा दोषपूर्ण वातावरण के कारण भी हो सकता है। कई बार कुछ गंभीर बीमारियों के कारण यह रोग हो जाता है। यह रोग 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, पूर्णतः बहरापन। सेकंड, कम सुनने वाले बालक। नवजात शिशु किसी भी प्रकार की ध्वनि पर अपनी आंखें झपकाकर प्रतिक्रिया करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह अपने आसपास रहने वाले लोगों की आवाज़ पहचानने लगता है तथा कूकने लगता है। अतः सुनने से भी बोली का विकास होता है। फिर वही ध्वनि का अर्थ समझने लगता है। श्रवण दोष सहित पैदा हुए बच्चे कुछ भी सीखने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे न तो आवाज़ सुन सकते हैं और न ही उसका अर्थ समझ सकते हैं। अतः बोलने तथा सुनने में रुकावट आ जाती है। बालक की श्रवण शक्ति में क्षति पूर्ण अथवा आंशिक हो सकती है, अर्थात बालक पूर्ण बधिर अथवा अपूर्ण बधिर हो सकता है। पूर्ण बधिर अथवा बहरा बालक वह होता है जिसकी श्रवण शक्ति बोलना सीखने से पहले ही खत्म हो जाए। इसका अर्थ है कि वह बच्चा श्रवण योग्यता के बिना उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बच्चे प्रायः शांत व गुमसुम रहते हैं। कम सुनाई देना किसी भी आयु में प्रारंभ हो सकता है। बच्चे की श्रवण शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। गूंगे बहरे बच्चे के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहरापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे प्रवाहक बहरापन तथा संवेदी तंत्रिकीय बहरापन व प्रवाहक तथा उपर्जित बहरापन। प्रवाहक बहरेपन में ध्वनि का प्रवाह बाहरी कान में हवा के द्वारा होता है। टिम्पैनिक
झिल्ली तक पहुंचने पर ध्वनि की तरंगें अर्धगोलाकार नलियों में द्रव का स्तर बदल देती है। बाहरी कान के हवा के रास्ते को चालकीय पथ कहते हैं। इसके कारण कान में मैला होना, कान में कुछ गिरना, बाहरी कान में सूजन आदि हो सकते हैं। प्रवाहक बहरापन ट्यूब में रुकावट पैदा कर देता है, जिससे कान का तरल पदार्थ लेई की तरह गाढ़ा हो जाता है। इसे शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। संवेदी तंत्र की ये बहरापन कान के पर्दे, कोक्लिया, श्रवण नाड़ी तथा दिमाग के तंतुओं में खराबी के कारण होता है। ऐसा बहरापन जन्मजात तथा उपार्जित भी हो सकता है। जन्मजात बहरापन वंशानुगत दोषों या असामयिक जन्म के कारण हो सकता है। यदि गर्भ ठहरने के पहले 3 महीनों में गर्भवती महिला शीतलता या पीलिया रोग से ग्रसित हो तथा उसका रक्त भ्रूण के अनुकूल नहीं होता हो तो भी शिशु जन्म से बहरा हो सकता है। उपार्जित बहरापन संक्रमण जैसे खसरा, शीतलता रोग, संक्रामक ज्वर तथा मस्तिष्क की नाड़ियों में सूजन आने से शैशव काल में ही बहरापन आ सकता है। प्रवाहक तथा उपार्जित बहरापन के मिले-जुले कारणों से मिश्रित बहरापन आ सकता है। माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर तथा बैटरी आदि सामान्य सुनने के साधनों के कलपुर्जे हैं। सुनने में असमर्थ बच्चे ये साधन प्रयोग कर सकते हैं। ये साधन ध्वनि को ऊंचा उठा सकते हैं, परंतु सुनने की कमी को दूर नहीं कर सकते। ये 3 प्रकार के होते हैं। शरीर द्वारा धारण किए जाने वाले, कान के पीछे लगाने वाले, कान के अंदर लगाने वाले। यही समय पर तथा जल्दी पता चल जाने से बच्चों में पैदा होने वाली कुंठा तथा मानसिक आघात को कम किया जा सकता है। बाधिर बालकों को पृथक विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, परंतु कम सुनने वाले बालकों को समान बालकों के साथ शिक्षा दी जा सकती है। इन बालकों को कक्षा में आगे बिठाना चाहिए, जिससे ये स्पष्ट सुन सकें। कम सुनने वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे भाषा चिन्ह विधि, श्रवण विधि। इन बालकों की शिक्षा चार्ट तथा नक्शे के माध्यम से होनी चाहिए। इनके साथ माता पिता तथा परिवारजनों को भी स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पूर्णतः अंधे बालक। पूर्णतः अंधे बालक इन बालकों में देख सकने की योग्यता नहीं होती है। इन बालकों के लिए पृथक स्कूल होने चाहिए। इनको पढ़ाने के लिए खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। इनके लिए रिकॉर्डेड टेप्स तथा मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें संगीत शिक्षा में निपुण बनाया जा सकता है। इन बालकों की हस्तकलाएं भी
सिखाई जा सकती है। इन बच्चों में खेलों का विकास करने के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए जो आवाज़ करते हों। अंधे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए श्रवण संबंधी तथा निपुणता युक्त सहायताएं देनी चाहिए। इन बालकों के पढ़ने लिखने की मूल शैली टाइपराइटर के समान वाइंड युक्त होती है। इन बालकों के साथ संरक्षकों को सदैव सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। स्नेहपूर्ण व्यवहार के अभाव में इनमें हीनता की भावना का विकास बहुत शीघ्र हो जाता है। उचित प्रयास तथा वातावरण प्रदान करने से ये बालक आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। 5, कमजोर नज़र वाले तथा अंधे बालक अधंतापूर्ण हो या आंशिक या जन्मजात हो या किसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो गई हो, दोनों ही प्रकार के अंधापन में बच्चों में हीन भावना का विकास हो जाता है। इन बच्चों के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। कम अंधापन वाले बालकों के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जा सकती है। फर्स्ट, इनका पाठ्यक्रम कक्षा तथा विद्यालय पृथक होना चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा में ब्लैक बोर्ड का स्थान उपयुक्त हो जिससे प्रत्येक बालक सरलता से देख सके। नेक्स्ट, कक्षा में उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। 5, इन बालकों को रिकॉर्डेड टेप्स प्रदान करनी चाहिए। 6, इनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए जिससे वे स्वयं को उसी समाज का एक सदस्य समझ सके। नेक्स्ट 6 पॉइंट को देखेंगे। अपंग बालक, इस श्रेणी में ऐसे बालक आते हैं जिनकी मांसपेशियां तथा हड्डियां दोषपूर्ण ढंग से विकसित होती है। इनके अंतर्गत विकृत शरीर अंग वाले बालकों को सम्मिलित किया जा सकता है। अपंग बालकों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्य बालक ऐसे बालकों का मजाक उड़ाता है जिससे उनमें हीनता, कुंठा, चिंता आदि मानसिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट, घर से स्कूल आने जाने की भी उनकी एक मुख्य समस्या होती है। नेक्स्ट, इनके लिए विद्यालय में लिफ्ट या स्लोप होना चाहिए जिससे चढ़ने उतरने में उन्हें कठिनाई न हो। नेक्स्ट, इनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए क्योंकि ये समान छात्रों की भांति घूम फिर नहीं सकते। प्रार्थना पीटी के मैदान तथा लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। दोषपूर्ण अंग वाले बालकों की आवश्यकताएं। नीड ऑफ डिसेबल चिल्ड्रेन। फर्स्ट, इन बालकों में दोष के कारण हीनता की भावना उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। सेकेंड, प्रारंभ में इन बालकों में सामाजिक अलगाव की भावना विकसित होती है, इसीलिए अन्य लोगों को इनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। थर्ड,
ऐसे बालकों को उपयुक्त मात्रा में कौशलों को सिखाना चाहिए। फोर्थ, दोषपूर्ण अंग वाले बालकों को व्यक्तित्व एवं विशेष रूप से आत्म प्रत्यय की समान ढंग से विकसित करने के प्रयत्न करने चाहिए। फिफ्थ, इन बालकों में पर्याप्त मात्रा में रुचियों का विकास करने हेतु इनके साथ अन्य बालकों की भांति व्यवहार करना चाहिए। सिक्स्थ, इन बालकों का समायोजन दोषपूर्ण हो जाता है, जिसे समायोजित करने का प्रयत्न करना चाहिए। सेवेंथ, ऐसे बालकों का व्यक्तित्व समान ढंग से विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देखेंगे सामाजिक विकलांगता, सोशल डिसेबल चिल्ड्रेन। वैसे बालक जिनकी अपनी एक अलग सी सोच होती है, इस समाज में प्रचलित परंपराओं, मान्यताओं, विचारों और मूल्यों इत्यादि से घृणा रखते हैं। ये बालक स्वयं को ही समायोजित नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे समाज विरोधी आचरण इनका स्वभाव बन जाता है। इस प्रकार के बालक प्रायः बड़े मेधावी तथा घातक होते हैं, परंतु वे अपनी प्रतिभा का प्रयोग नकारात्मक कार्यों में ही लगाते हैं। यह अवस्था आनुवंशिक वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होती है। सामाजिक अक्षमता से युक्त बालकों का समायोजिक समायोजन उचित नहीं होता है। इसे सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक कहते हैं। सामाजिक अक्षमताओं से युक्त बालकों के निम्न प्रकार है। फर्स्ट देखेंगे समस्यात्मक चिल्ड्रेन, प्रॉब्लम चिल्ड्रेन। समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार सामान्य होकर समस्या उत्पन्न करता है। समस्यात्मक बालकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में पिछड़े बालक ही हो या उनकी मानसिक योग्यता औसत दर्जे से कम हो। समस्यात्मक बालक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपराधी बालक हों। ऐसे बालक 2-4 वर्ष तक ही समस्यात्मक रहते हैं। थोड़े समय बाद उनका व्यवहार समान बालकों की श्रेणी में आ जाता है। ब्रिडेन ने 28 टाइप्स के समस्यात्मक बालक बताए हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। फर्स्ट, धोखा देने वाले। सेकंड, चोरी करने वाले। थर्ड, सामग्री नष्ट करने वाले। फोर्थ, यौन संबंधी दुराचारी। फिफ्थ, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। सिक्स, पढ़ाई ना करने वाले। सेवेंथ, कक्षा से भागने वाले। 8, गंदी भाषा बोलने वाले। 9, झूठ बोलने वाले। स्टॉफर एवं आवांश ने निम्नलिखित प्रकार के समस्यात्मक बालक बताए हैं। झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, चोरी करने वाले, अनैतिक, सुस्त, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, बड़ों का सम्मान न करने वाले, कक्षा से भाग जाने वाले, कार्य को असावधानी से करने वाले,
सेकंड पॉइंट, पिछड़े बालक या धीमी गति से सीखने वाले, इन श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जो सामान्य बालकों की गति से नहीं सीख पाते। इन बालकों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। इनके सीखने की गति धीमी होती है। नेक्स्ट, इनकी अपनी कक्षा में उपलब्धि सबसे कम होती है। नेक्स्ट, इनकी शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं की अपेक्षा शैक्षिक उपलब्धियां कम होती है। नेक्स्ट, इनका व्यवहार असमायोजित होता है। अब हम थर्ड देखेंगे, संवेगात्मक कुसमायोजित बालक। संवेगात्मक कुसमायोजन का आशय है संवेगात्मक अनुभवों की तीव्रता का असामान्य होना। यह संवेगात्मकता आवश्यकता से अधिक या कम भी हो सकती है। ऐसे बालकों को समान बालकों की भांति ही प्रशिक्षित करना चाहिए। अत्यधिक संवेगात्मक की स्थिति कुछ समायोजन की प्रतीक होती है। फोर्थ देखेंगे, समाज विरोधी व्यवहार वाले बच्चे, चिल्ड्रेन विथ एंटी सोशल बिहेवियर। जब बालक जानबूझकर दूसरे व्यक्तियों की आशाओं के विरुद्ध कार्य करता है तथा गलत राह पर चलकर आनंद प्राप्त करता है तो उसे समाज विरोधी व्यवहार करने वाला बालक कहा जाता है। इस प्रकार के बालक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट, वह आज्ञा पालन नहीं करता। नेक्स्ट, वह झगड़ा फसाद करता है। नेक्स्ट, दूसरों को सताता है। नेक्स्ट, तोड़फोड़ करता है। नेक्स्ट, उसमें चिंतन की भावना का अभाव होता है एवं उसका आत्मविश्वास समाज के लिए अनुपयुक्त होता है। फिफ्थ देखेंगे, अपराधी बालक। जो बालक समाज द्वारा तथा कानून द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करते हैं और एक निश्चित आयु से कम आयु वर्ग के होते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराध में बालकों का निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित होता है। जैसे देखेंगे, अवज्ञा, चोरी, मारपीट, यौन अपराध, आत्महत्या, झूठ बोलना, मद्यपान, हड़ताल करना, विद्यालय से भागना, धोखा देना, बेईमानी करना, गुस्ताखी करना, आवारागर्दी करना, तोड़फोड़ करना, कक्षा में हंसना तथा सीटी बजाना आदि। सामाजिक अक्षमता से युक्त बालकों की आवश्यकताएं। फर्स्ट देखेंगे, इन बच्चों की उचित देखभाल के लिए अभिभावकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। सेकेंड, इन बालकों को उनकी रुचि का अतिरिक्त कार्य देकर व्यस्त रखा जा सकता है। थर्ड, इन बालकों का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। फोर्थ, यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें कम से कम शारीरिक दंड दिया जाए। ऐसे बालकों को यदि दंड दिया जाए तो कारण स्पष्ट कर इन्हें समझाना चाहिए।
फिफ्थ है, निर्धन परिवार के बालकों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। सिक्स्थ, इन बालकों को उत्तम वातावरण, पुस्तकालय सुविधाएं, व्यावसायिक कक्षाएं आदि प्रदान करवाते रहना चाहिए, जिससे इनका नैतिक, चारित्रिक तथा सांस्कृतिक विकास उचित प्रकार से हो सके।